स्वागत है आपका इस खास वीडियो में, जहां हम आयुर्वेद और पंचकर्म के बारे में जानेंगे। हमारे साथ है डॉक्टर अनुरुचि सोलंकी, जो इन दोनों क्षेत्रों की विशेषज्ञ हैं और वो हमें इसके बारे में विस्तार से बताएंगी। यह वीडियो हमें आयुर्वेद के महत्व को समझने में मदद करेगा और इसे अपने जीवन में अपनाने के लिए प्रेरित करेगा। आयुर्वेद का मुख्य उद्देश्य स्वास्थ्य की रक्षा रहा है। आयुर्वेद में ऐसे तरीके बताए गए हैं जिससे हम बीमार होने से बच सकते हैं, जिसके लिए हम अपने दिनचर्या में किस तरीके से परिवर्तन कर सकते हैं, ऋतुओं के अनुसार अपने आहार में, खान पान में या अपनी जीवन शैली में कैसे हमें परिवर्तन करके अपने को स्वस्थ बनाए रखना है। ऐसे बहुत सारे तरीके आयुर्वेद में बताए गए हैं। रोग होने पर भी आयुर्वेद रोग के कारण को जड़ से दूर करने पर फोकस करता है। रोग के कारण को जड़ से दूर करने में पंचकर्म की प्रक्रियाएं शामिल हैं, जिसके द्वारा शरीर में से अशुद्धि या विषाक्तताओं को निकाला जाता है और शरीर का डिटॉक्सिफिकेशन किया जाता है। पंचकर्म में मुख्य रूप से 5 प्रक्रियाएं सम्मिलित होती हैं, जैसे कि वमन, विरेचन, बस्ती, नस्य और रक्तमोक्षण। इसके अलावा शिरोधारा, कटिबस्ती, नेत्र तर्पण, अभ्यंग, स्वेदन, ऐसी अनेक प्रक्रियाएं भी पंचकर्म में सम्मिलित होती हैं। ये सारी प्रक्रियाएं शरीर में से विषाक्त तत्वों को या अशुद्धियों को बाहर निकालती हैं और शरीर को फिर से शुद्ध या पहले जैसा प्राकृत बना देती हैं। इसके कारण जो भी हम औषधियाँ देते हैं या जो भी आहार अच्छे से अच्छा दिया जाता है, उसका शरीर पर असर दिखने लगता है। और इसके बिना अगर हम बहुत अच्छा खान पान भी रखते हैं तो वो हमारे शरीर पर असर नहीं करता। तो आइए जानते हैं कि पंचकर्म में क्या क्या होता है। एक पर पंचकर्म थेरेपी रूम है, जो कि फुली एयर कंडीशन है। यहाँ पर हम रोगी के हिसाब से अलग अलग तरह के पंचकर्म प्रोसीजर्स को प्लान करते हैं। पंचकर्म करने के लिए हमारे पास ये मल्टीपर्पज़ पंचकर्म टेबल है। यहाँ पर अलग अलग प्रक्रियाएं होती हैं, जैसे कि जब हमें रोगी का होल बॉडी मसाज या अभ्यंग करना होता है तो इस पर लेटाकर हम ये प्रोसीजर को कर सकते हैं। जब उसे सर्वांग स्वेदन जब देना होता है, स्टीम थेरेपी देनी होती है, तो इस तरह के अटैचमेंट से स्टीम थेरेपी भी की जा सकती है, जिसके लिए हमारे पास ये स्टीमर है, जिसमें कि टेम्परेचर सेट करके हम स्टीम जनरेट करते हैं। दूसरे तरह के जैसे पेन्स वगैरह में हमें लोकल स्टीम थेरेपी या नाड़ी स्वेद देना होता है, तो हम इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से इसमें कर सकते हैं। इस टेबल में और भी अरेंजमेंट है, जैसे जब हमें शिरोधारा परफॉर्म करना होता है तो इसके द्वारा हम शिरोधारा भी दे सकते हैं। वमन प्रोसीजर करने के लिए भी यहाँ हमारे पास अरेंजमेंट है। वमन प्रक्रिया कराने के लिए हम इस तरीके से टेबल का यूज़ करते हैं। पेशेंट को अगर बस्ती देना है या एनीमा जिसे हम कहते हैं मेडिकेटेड, तो उसके लिए भी ये टेबल हमें यूज़ होता है। स्त्री रोगों में जब हमें उत्तर बस्ती प्लान करना होता है तो इस तरीके के अरेंजमेंट से हम वो भी यहाँ पर कर लेते हैं। रक्तमोक्षण के लिए हम अलग अलग तरह की मेथड्स यूज़ करते हैं, जैसे लीच थेरेपी के लिए हमारे पास लीचेस अवेलेबल हैं, जिसका यूज़ हम कर सकते हैं। इसके अलावा कपिंग थेरेपी भी हम इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से परफॉर्म कर लेते हैं, और जब सिरावेद या वेनिसेक्शन करना होता है तो वो सिरिंज की हेल्प से हो जाता है। इसके अलावा अग्निकर्म की ज़रूरत होने पर ये अग्निकर्म इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करके हम पेशेंट पे अलग अलग तरह के पेन के लिए अग्निकर्म परफॉर्म करते हैं। किसी पेशेंट को जब रुक्ष स्वेद की ज़रूरत होती है, ड्राई स्टीम थेरेपी की ज़रूरत होती है, तो उसके लिए हम इस तरह के इंफ्रारेड लैंप का यूज़ करते हैं। आज हमने आयुर्वेद और पंचकर्म के बारे में बहुत कुछ जाना। हम उम्मीद करते हैं कि डॉक्टर अनुरुचि सोलंकी द्वारा दी गई यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। यदि आप व्यक्तिगत परामर्श के लिए शाश्वत आयुर्वेद, पंचकर्म एवं क्षार सूत्र क्लिनिक पर जाएं, तो आपको विशेषज्ञता और प्रभावी इलाज मिलेंगे। आप अपना ख्याल रखें और स्वस्थ रहें। धन्यवाद।